Hello dear friends, welcome to the chapter माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए, मित्र या शत्रु। तो ये जो कीट होते हैं जो छोटे छोटे हैं, आंखों से दिख नहीं रहे हैं, है ना, तो नॉर्मली आप उन्हें देख नहीं सकते हैं। इसी तरह के जो ऑर्गेनिज्म है इसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। या फिर शॉर्ट में आप कह सकते हैं माइक्रोब्स। इसके अंदर आपको बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया, इन सभी को बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। हालांकि हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख पाते हैं, बट वो सब जगह हैं। एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी है। अब जैसे कि हम लोग बात करें, मॉल्स हो गया, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड स्पॉलेज या बीमारी का कारण बन जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी काम के भी हैं, यानी कि दोनों तरह के हैं, फ्रेंड भी हैं और फोए भी हैं, मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी। अब जैसे दही बनना है, दूध से दही बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं। ईस्ट जो है वो बेकिंग और ब्रीविंग से बनता है, तो ये नाइट्रोजन साइकिल में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। पौधों को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में भी हेल्प कर रहे हैं। फ्रेंड्स और एनिमीज, जरा अब इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा ऊपर कहा कि नेकेड आई से नहीं देखते, लेकिन ये सब जगह है, हर जगह पर है, वाटर में, सॉइल में, एयर में, सभी जगह, इवन हमारी बॉडी में भी है। साइज अलग अलग हो सकता है, अलग अलग रोल हो सकता है, कुछ बेनिफिशियल है, कुछ हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अगर इन्हें देखना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइक्रोस्कोप से। अब देखते हैं कितने तरह के हैं। सबसे पहला इनका है, 4 कैटेगरी के हैं, 4 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल का होता है, इसमें जो सेल होती है वो सिंगल सेल होती है। ये हर जगह मिलेगा आपको बैक्टीरिया। कुछ हेल्पफुल है, कुछ जो हैं वो दही बनाने में काम में आ रहे हैं, कुछ डिकम्पोज करने में काम आते हैं, कुछ जो है बीमारी फैलाते हैं। तो बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं। फंगी, फंगी जो है ये जैसे मोल्ड्स हो गया या ईस्ट हो गए, आपको कुछ तो दिख सकती है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस से अगर देखेंगे तो दिख सकती है। जैसे अब ब्रेड खाते तो ब्रेड की किनारी पे जो वाइट वाइट सा थोड़ा सा येलो सा उभरने लगता है, वो फंगी होता है। कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो दिखते नहीं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल है, जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल है वैसे प्रोटोजोआ सिंगल सेल, और ये मूव करते हैं और फीड भी करते हैं। कुछ प्रोटोजोआ रहते हैं वाटर में, कुछ जो है बीमारी फैलाते हैं इंसानों में। एल्गी, एल्गी जो है प्लांट की तरह होते हैं, जैसे आपने देखा होगा काई लग जाती है हरी हरी, है, सड़कों पर भी लग जाती है, जहाँ पानी गिरता रहता है वहाँ लग जाती है। ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर की, ये देखो पानी के ऊपर तैर रही है, हरी हरी काई है। कुछ एल्गी जो है माइक्रोस्कोपिक है, कुछ ऐसी होती है जो सीवेड्स हैं, जो दिखते हैं दूर से, यानी कि नेकेड आई से आप देख सकते हैं। ये यहाँ इमेज दी, ये बैक्टीरिया कुछ इस तरह के सिंगल सेल, ये एल्गी हो गया, ये प्रोटोजोआ हो गए, और ये है फंगी। अब बात करेंगे वायरस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग हैं, 4 कैटेगरी हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, अलग अलग हैं सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, लेकिन वो अलग अलग टाइप के हैं। वायरस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना ही कैरी कर सकते लाइफ प्रोसेस को अपने आप से ही। उन्हें इन्फेक्ट करना होता है सेल को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो मल्टीप्लाई होते रहते फिर उसमें जाके। होस्ट कुड भी है बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। होस्ट जो है जिसको वो वायरस फैलाएंगे, या तो वो बैक्टीरियम प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। अगर होस्ट के अंदर चले गए, सेल में वायरस चला गया, तो फिर अपनी मशीनरी को वो रेप्लिकेट करते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं। जैसे कोरोना वायरस था तो कॉपी बना रहे थे वो। अब वायरस कैसे रिप्रोड्यूस होता है, जो वायरस होते हैं ये क्या करते हैं, जब वो सेल के अंदर जाते हैं तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जब चले जाते हैं तो इन्फेक्ट कर देते हैं उस होस्ट को। और अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए में ये चले गए तो क्या हो जाएगा, तो प्रोड्यूस करेंगे ये नए नए अलग अलग और वेरिएशन में अपने आप को प्रोड्यूस करना। तो होस्ट सेल जो बस्ट हो जाती है, नए वायरस उससे निकलने लगते हैं, वो फिर दूसरी सेल्स को भी क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसीलिए वायरस जो है बहुत तेजी से फैलता है।
अब देखिए यहाँ पर ये डीएनए, डीएनए इस तरह का, अगर डीएनए में चला गया वायरस, ये आरएनए, आरएनए में वायरस, ये डीएनए के अंदर, ये दिख रहा है, ये डीएनए, ये आरएनए, ये दिख रहा, आप देखिएगा डीएनए ये है, कुंडली नुमा संरचना होती है, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज, टोबैकोमोजिक वायरस, एडेनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब अलग अलग शेप के इनके वायरस को दिखाया जा रहा। अब वायरस से होने वाली बीमारी, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम वायरस से होता है। ये किससे होता है? वायरस से। जैसे छींक आना, गले पकना, नाक बहना, ये सब वायरस से। इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो जाता है, ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है, फ्लू हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, फीवर आता है, बॉडी में दर्द होता है, थकान रहती है, ये भी वायरस से होता है। चिकन पॉक्स, ये फैलने वाली बीमारी है, संक्रामक रोग है, एक दूसरे के टच से हो सकता है। स्किन जो है इची होती है, रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। पोलियो तो बहुत खतरनाक बीमारी है, वायरस की वजह से ही होती है। पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये वायरस से होने वाली बीमारी हैं। ये बहुत सीरियस डिजीज़ है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, और इतना अफेक्ट करती है कि आदमी जो है वो पैरालाइज हो जाए। ये आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती है, कफ के जरिए, छींकने से, या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। तो किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वायरस जो है वो फैल जाते हैं। वायरस जब किसी सेल में पहुंचते हैं तो सेल में जाकर के अपने आप को और ज़्यादा क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। डिजीज कॉज्ड बाई अदर माइक्रो, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली बीमारी है। वायरस का तो हमने देख लिया, अब दूसरा देखते हैं प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ से जो बीमारियां फैलती हैं वो देखते हैं क्या है। जैसे कि डायरिया है, या ब्लड में जो स्टूल में ब्लड निकलता है वो है। तो प्रोटोजुआ से होता है मलेरिया। ये प्रोटोजुआ पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ है, उसकी वजह से क्या होती है बीमारी, मलेरिया की होती है। ये मच्छर जब काटता है तभी हमारी बॉडी में चला जाता है, जिससे तेज बुखार होता है और जान भी जा सकती है अगर आपने सही टाइम रहते ट्रीट नहीं कराया। अगली बीमारी है बैक्टीरियल डिजीज, जैसे टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये सैल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है जो कंटेमिनेटेड फूड, खराब फूड में, पानी में पाया जाता है। तेज बुखार, वीकनेस और पेट में दर्द होता। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये प्राइमरली अफेक्ट करती है हमारे लंग्स को, इससे कफ आता है, चेस्ट में पेन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। हाईली कंटेजियस है, स्प्रेड्स होती है एयर के जरिए, हवा में, दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते, कहाँ हैं ये सब। आपने अभी देखा ही है, गंदे पानी में, खाने में, सब जगह रहते हैं। एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब सिंगल सेल हैं। और हाँ, ये आपके प्रोटोजोआ सिंगल सेल है, बैक्टीरिया सिंगल सेल है, इसके अलावा एल्गी, फंगी, ये मल्टी सेल्यूलर सिस्टम है इनका। तो ये रहते हैं आइस कोल्ड क्लाइमेट में, जहाँ बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई, एकदम ना ठंडा है, बहुत जीरो में टेम्परेचर चल रहा है, माइनस में चल रहा है। ये जो है पोलर रीजन्स में बने रहते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीमोफिल्स, यानी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये सर्वाइव करते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर में, हार्श कंडीशन। नेक्स्ट है हॉट स्प्रिंग, हाई टेम्परेचर में, क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, इनमें भी ये रहते हैं, यानी उमस जहाँ हो जाती, पानी बरस रहा है, धूप तेज निकल रही है, ऐसे इलाके में, इन्हें बोलते हैं थर्मोफाइल्स। क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स। दूसरे मतलब जो फॉर्म्स हैं उनमें मर सकते हैं, लेकिन ये पनपते हैं। डेजर्ट की बात करें, ड्राई होता है, एरिड डेजर्ट में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ जो मॉइस्चर वाली जो जगह रह जाती है थोड़ी बहुत मिट्टी के अंदर, उनमें ये बने रहते हैं। मार्शी लैंड्स, जहाँ पानी भरा है, दलदल टाइप का है ना, बाढ़ आई है, पानी इकट्ठा हो गया है, उन एरियाज में ये डेवलप होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड लिविंग हो, अब जो जिंदा जानवर हैं, इंसान हैं, उनकी बॉडीज में भी रहते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन। अब जैसे बैक्टीरिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में।
कुछ माइक्रोब्स हैं जो बहुत एसेंशियल हैं मेंटेनिंग करने में गुड हेल्थ। तो हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर भी अलग अलग बैक्टीरिया हैं, तो तैयार रहते कि कब खाना गिरेगा भाई, कब फेंकोगे हमारे ऊपर खाना। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर रह के काम करते। जैसे हमारी आंतों में है, ये डाइजेस्ट करते फूड को और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो वहाँ आंतों से तो डाइजेस्ट कर ही रहे, न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें मिल। पैरासिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? ये खुद से ही ग्रो कर रहे हैं, यहाँ जैसे अब ये तो आंतों में रह रहा था, पेट में रह रहे थे, बट ये खुद ग्रो कर रहे हैं और ये होस्ट को परेशान कर सकते हैं और इन्हें बोलते हैं पैरासाइट्स। एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे मलेरिया का पैरासाइट तो प्रोटोजुआ है, वो मच्छर के थ्रू फैल जाता है, ब्लड में चला जाता है। अब कुछ हैं फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो फ्री लिविंग का मतलब है नेचर में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी होस्ट की जरूरत नहीं है, ऐसी हवा से फैल जाते हैं, मिट्टी से फैल जाएंगे, पानी से फैल जाएंगे, फ्रीली हैं ये। अब नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी, हम और माइक्रो। अभी आपने देखा कुछ फ्रेंडली हैं, कुछ जो हैं वो हार्मफुल हैं, नेकेड आई से तो वैसे भी नहीं देखेंगे। तो फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिट पहुंचाते हैं ह्यूमंस को, हेल्प करते हैं फूड प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंट क्लीनिंग में, मेडिसिन के तौर पर और एग्रीकल्चर में, इन सब जगह ये हेल्प करते हैं। अच्छा, दही और ब्रेड बनाने में ये हेल्प करते हैं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो दही नहीं बनेगा। जब मिल्क दही में बदलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध से दही बनता है, और दूध जो खट्टा होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो ये क्या है? जो हल्का गर्म दूध होता है उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि दूध में शुगर होती है तो कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टो को किस में? लैक्टिक में। लैक्टोज को लैक्टिक में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में, जिससे क्या हो जाता है? मिल्क थोड़ा थिक हो जाता है, बाद में वो गाढ़ा होके क्या बन जाता? दही बन जाता। अब इस दही में भी दूसरे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे डाइजेशन में मिल जाते हैं, और वही हम दही खा लेते हैं, हमारे पेट में चले जाते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो कर्ड जो है वो बैक्टीरिया यूज होता है, वो कैसा हो गया हमारे लिए? बेनिफिशियल हो गया। अब बात करते हैं फूड प्रिपरेशन में। कर्ड तो काफ़ी फूड प्रिपरेशन में यूज़ होता है, जैसे रवा इडली बनाना है, भटूरे बनाने हैं, इनमें दही का इस्तेमाल होता है। मठे के आलू बनाने हैं तो दही का इस्तेमाल हो जाएगा, ये सॉफ्ट और फ्लफी बना देते हैं। आप दूसरे फूड में फर्मेंटेशन की बात करें अगर, तो जैसे ईस्ट हो गया है ना, यानी खमीर हो गया, तो इसमें जैसे बेकिंग ब्रेड का यूज़ करते हैं केक बनाने में। ईस्ट क्या करता है? जो उसकी डो होती है, जो आटा गूंद के रखते हैं, उसको फर्मेंट करने में हेल्प करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे डो जो है वो उभरती है और स्पॉन्जी टेक्सचर हो जाता है। बैक्टीरिया हेल्प करते हैं फर्मेंट में। राइस बेस्ड डिशेस लाइक इडलीज है, डोसा है ना, हल्की और एयरी, हवादार, फूली हुई, तो उसी की वजह से बनती हैं। अब गर्म दूध में दही क्यों मिलाते हैं? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी मम्मी जो हैं, मदर जो हैं, वो ऐड कर देती हैं 1 चम्मच दही गर्म दूध में। क्यों करती हैं? क्योंकि नेक्स्ट डे आपको जब आप देखते हैं तो ये क्या बन जाता? दही बन जाता। क्योंकि क्या? लैक्टोबैसिलस बैसिलस बैक्टीरिया घर है एक तरह से। वार्म मिल्क में जब बनाते तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाते, फर्मेंट कर देते मिल्क को, और जो वार्म स्पीड्स है, इसकी जो गर्मी है, इस वजह से स्पीड प्रोसेस बढ़ जाती है और रात भर में क्या बन जाता? दही। अब बिजनेस में किस तरह से इनका यूज़ हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अब जैसे कि ईस्ट बनाना है आपको बड़े स्केल पर, फैक्ट्रियों में बनना है, एल्कोहल बनाना है, वाइन बनाना है, विनेगर बनाना है, तो ये कॉमर्शियल यूज़ हो गया। एल्कोहल, वाइन, ईस्ट, ये सब क्या है? नेचुरल शुगर फाउंड होती है ग्रेन्स में, जैसे बार्ली है, वीट है, राइस है, कुछ फ्रूट जूस में भी होती है। ईस्ट क्या करते हैं? फर्मेंट कर देते, तो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एल्कोहल में। ईस्ट की वजह से ये सब चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ये यूज़ कर रही हैं एल्कोहल या वाइन मेकिंग। ये बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, आप इसे करके देखिएगा। क्या आप ऑब्जर्व करते 4-5 घंटे बाद शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट मिलाने पर,
तो आप देखते हैं क्या होता है, आपको कुछ शुगर की अल्कोहल की प्रेजेंस वहाँ डिटेक्ट होगी, क्योंकि वो फर्मेंट कर रहा है शुगर को अल्कोहल में। शुगर सॉल्यूशन स्मेल करता है अल्कोहल की तरह, क्योंकि उसमें ईस्ट जो है वो फर्मेंट कर चुका शुगर को अल्कोहल या कोई बाई प्रोडक्ट बना। फर्मेंटेशन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट है शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, CO2 में, तो अल्कोहलिक बेवरेज या बेकिंग जो आइटम्स होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। अब मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है? जैसे कि एंटीबायोटिक टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल हो गए, इंजेक्शन हो गए, पेंसिलिन है, कैसे यूज़ है देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया से बनती हैं, फंगी से बनती हैं। ये ट्रीट करती हैं इन्फेक्शंस को, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उन्हें किल कर देती हैं और मल्टीप्लाई होने से रोकती हैं। अब जैसे एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सब क्या है? पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स, इनमें ये सब रहते हैं। कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता बड़े पैमाने पर एक कंट्रोल कंडीशन में, से वो दवा बना लेते हैं, प्योरीफाई करके प्रोसेस करके टैबलेट उनकी बनती है, कैप्सूल बनते हैं, इंजेक्शन बनते हैं, जो अलग अलग बीमारियों में हेल्प करते हैं हमारी। यानी कि अच्छे जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं उनसे दवा बनती है और हमारे पेट के जो खराब बैक्टीरिया हैं वो उनसे लड़ते हैं जा करके। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक का यूज़। कुछ तो पता ही है, दवाओं के तौर पर इंसानों को दिया जाता है, बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाए व्यक्ति को, खांसी जुकाम बुखार हो गया है ना, या इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर चिकन पॉक्स हो गया, तो इसमें रेड दाने पड़ जाते हैं, रैशेस पड़ते हैं स्किन पे, बैक्टीरिया जो बीमारी फैलती है उनमें ये दिए जाते हैं। जैसे निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्ट्रेप थ्रोट है, इन सब में एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। जब आप प्रॉपरली लेते हैं तो ये क्विकली रिड्यूस करती हैं वो जो गंदे बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, उनको हटाती हैं बॉडी से, बॉडी को रिकवर होने में हेल्प करते हैं। आप बात करते हैं लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। ये मिक्स्ड हैं, जो हमारे लाइव स्टॉक का फूड है या पोल्ट्री प्रिवेंट करने में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को एनिमल्स में, ये इंश्योर करते हैं एनिमल्स हेल्थी रहें और बीमारी से दूर रहें, और सेफ मीट खाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर में भी ये यूज़ होते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स में और प्रोटेक्ट करने के लिए। साइंटिस्ट के बारे में जान लीजिएगा। 1929 स्कॉटिश साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की थी बैक्टीरियल कल्चर्स को लेकर के। इन्होंने देखा स्मॉल पैच ऑफ ग्रीन मोल्ड हैड अपीयर्ड, टू हिज सरप्राइज दिस मोल्ड वाज प्रिवेंटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग इट। ये बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रहे थे। जब उन्होंने बड़े ध्यान से देखा तो फ्लेमिंग को मिला क्या कि केवल स्टॉप ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें मार भी रहे हैं दूसरे बैक्टीरियाज को। इससे उन्हें पता चल गया कि जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था उससे पेंसिलिन की खोज हो गई। पहली एंटीबायोटिक जो थी दुनिया की वो थी पेंसिलिन, जो मोल्ड था। फिर बाद में जो पेंसिलिन नॉनेटम जिसे कहा जाता है, ये पेंसिलिन का सोर्स था, ये डेवलप किया गया दवा की तरह से। इसने लाखों लोगों की जान बचाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। और फ्लेमिंग ने जो ये डिस्कवरी की थी कि मॉडर्न एंटीबायोटिक इरा की शुरुआत थी उस समय। अब बात करते हैं वैक्सीन कैसे काम करती है। अभी दवा इंजेक्शन ये सब बात करी हमने। तो जब कोई डिजीज़ होती है बैक्टीरिया या वायरस से हमें फैलती है, हमारी बॉडी में चली जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स अपने डेवलप करता है और जो पेट के घुसा है हमारे शरीर में उनसे लड़ता है। ये एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं, एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं, इनमें क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होते हैं, ये रिकग्नाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब बॉडी सक्सेसफुली फाइट्स कर लेती है माइक्रोब से, ये ध्यान रखती है कि कैसे इन्हें डिफेंड करना है अगर दोबारा से इसी तरह का इन्फेक्शन आता है शरीर में। तो बॉडी जो है वो मेमोरी में इसको स्टोर रखती है कि कैसे हमें ये इनको भगाना है, राइट।
लेकिन जब मरे हुए और बहुत ही कमज़ोर माइक्रोब्स हेल्दी बॉडी में जाते वैक्सीन के जरिए, इम्यून सिस्टम उन्हें भी डिटेक्ट करता है इन्वेडर्स की तरह, तो वो उनके लिए भी एंटीबॉडीज़ बनाता है। जब माइक्रोब्स वैक्सीन में जब जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है और एंटीबॉडी तैयार हो जाती है फ्यूचर अटैक के लिए। यही जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में लंबे समय तक रहती हैं और लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्ट करती हैं हमारी इम्यूनिटी को, और इसीलिए जो वैक्सीन दी जाती है ये एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए दी जाती है, जिससे हम अपने आप को बीमारी से बचाएं। नेक्स्ट है डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कौन सी बीमारी जाती है? अब जैसे कॉलरा है, हैजा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, ये बचपन में दे दी जाती हैं बच्चों को वैक्सीनेशन, तो वो इन बीमारियों से बचते हैं। सक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन कैंपेन, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैक्सीनेशन चल रहा है आज के टाइम पर। इन्होंने वैक्सीन की खोज करी थी, फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन्होंने खोज की थी, एडवर्ड जेनर, इन्होंने डिस्कवर की थी वैक्सीन, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स के लिए। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कैसे? तो मिट्टी में अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन रहेगा, सॉइल में नाइट्रोजन जब ज़्यादा होगी तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे, प्लांट ग्रो कर पाएगा। तो वो बैक्टीरिया जो हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं, जो मिट्टी को और ज़्यादा फर्टाइल कर रहे हैं। जैसे कि रिजोबियम है, ये रूट्स में रहता है। लेगुमिनस प्लांट्स लाइक पीज, बीन्स, ये वर्क करता है बैक्टीरिया फार्मर्स की तरह मदद करने में। इन्वायरमेंट को क्लीन करने वाले भी बैक्टीरिया हैं, जैसे बूजो और पहेली नोटिस दैट दे आर स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। स्कूल गार्डनर है, उन्होंने देखा बूजो और पहेली ने कि भाई वो तो एक खाद बना रहे हैं, और उनके दिमाग में एकदम से आया भाई ये क्या है। मैं प्लांट कनेक्ट किए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स कनेक्ट किए, वेस्ट अपने घर के आसपास, और वेस्ट जो था वो एक गड्ढे में डाल दिया, और फिर क्या हो गया, वेस्ट डिस्पोजल बना वो। कुछ हफ्ते बाद वो ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हो गया, खाद के तौर पे बन गया। रवि एंड प्रिया वर क्यूरियस टू नो हाउ दिस, वो जानना चाह रही कैसे बना। तो ये देखिए एक्टिविटी आप यहाँ से पढ़ाएंगे तो आप भी बना लेंगे। 2 पॉट्स लीजिए, सॉइल लीजिए, प्लांट वेस्ट ले लीजिएगा, पॉलीथीन बैग्स ले लो, ग्लास बोतल और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज भी ले सकते हो। पॉट ए पॉट बी में देख लो, पत्तियाँ डाल लो, फल डाल दो, दूसरे में वैसी प्लास्टिक वाली चीज़ें डालो, दोनों पॉट रख दो। 3 हफ्ते बाद देखोगे कि ये वाला जो पॉट है उसमें मैन्योर बन गया, दूसरे तो प्लास्टिक है तो उसका तो कुछ होने ही नहीं। अब बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, नुकसानदायक। नुकसानदायक तो बहुत सारे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनसे बीमारी फैलती है ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, जैसे पैथोजेंस, ये इलनेस तो करते ही हैं, उसके अलावा फूड स्पॉइल करते हैं, डैमेज करते हैं, कपड़ों को भी डैमेज कर देते हैं, लेदर के सामान को भी डैमेज कर। ह्यूमंस में जो डिजीज फैलती है, पैथोजेंस कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स, हवा से, पानी से, खाने से ये घुस सकते हैं हमारी बॉडी, और हमें क्या बना सकते हैं, बीमार। कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती हैं जैसे कि कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। अब डिजीज कैरियर कौन है, मतलब बीमारी ले जाने आती कैसे, हवा और ये सब तो हमें पता ही है। देखो अब घर की मक्खियाँ हैं, एक गंदे आइटम पे बैठी, वहाँ से उन्होंने बैक्टीरिया उठाया, आपकी थाली में रख दिया, आपने वो खाना खा लिया। नाली में हलवाई नाली के ऊपर अपनी दुकान चला रहा, वहाँ वो बैठी, वहाँ से उठाया रख लिया, ये कैरियर हैं, राइट। गंदगी पे बैठते हैं, डिकेइंग मटेरियल पे, एनिमल पर, ऐसी गंदी जगह बैठते हैं, फिर वो हमारे फूड आइटम्स में पहुँच जाता धीरे धीरे। अब देखिए एक टेबल दी गई है, कॉलरा किससे होता है, विब्रो कॉलेरा बैक्टीरिया है ये। ट्यूबरकुलोसिस किससे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। मलेरिया किससे, प्लाज्मोडियम से होता है। कैसे फैलता है ये, वाटर और फूड के जरिए फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस कैसे, तो हवा की बूंदें हैं, कफ हैं, छींक है, इससे ये फैल जाता है। मलेरिया मच्छर के काटने से। फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर है उससे फैलता है। कैसे बचें, साफ पानी पिएं, उबला हुआ पानी पिएं, प्रॉपर सफाई रखें, स्ट्रीट फूड से बचें। माउथ को कवर करें, अपने कफ से बचें, क्राउडेड प्लेस पे जाने से बचें, हैं, वैक्सीनेशन कराएं, मच्छर से बचें अगर आप मलेरिया से बचें। तो इसी तरह और भी हमें दिए हैं यहाँ पर।
प्लांट डिजीज दिए जैसे गेहूं में रस्ट हो जाता है, तो वो क्यों है? वो फंगस की वजह से होता है, जिसे कहते हैं प्यूसिनिया। एयरबॉर्न स्पोर्स की वजह से होता है। ब्लाइट, पोटैटो में होता है ब्लाइट, ये फाइटोफोरा की वजह से होता है, ये भी एक फंगस है। रेड रॉट हो जाता है गन्ने में, ये भी फंगस है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत सारे आइटम होते हैं फूड के जो फूड पॉइजनिंग कहलाते हैं, जो हार्मफुल हो जाते हैं। खराब खाना है उससे फूड पॉइजनिंग, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, ये फूड में ग्रो हो रहे हैं, गंदगी वाली जगह में ये ग्रो हो जाते हैं। ज़्यादा अगर गंदा फूड फूड खा लिया तो समझ लो जान भी जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया बताए गए, साल्मोनेला, ई कॉली और स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फूड में आपको मिल सकते हैं अगर आप इम्प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं या बहुत ही गंदगी से खाने को रख रहे हैं। अब जैसे फूड को रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, केनिंग कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्लो हो जाती है। प्रॉपर हाइजीन है, फूड बनाते समय साफ सफाई से बनाया। ये देखिए फूड पॉइजनिंग है तो पेट में दर्द होता है व्यक्ति को, इसलिए हमेशा हाथ धुल करके खाना खाना चाहिए, गंदी जगह से खाना नहीं लेना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन, कैसे प्रिजर्व करेंगे फूड? केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नमक लगा के रख सकते हैं, आप खाने वाले तेल में मिला के रख सकते हैं, जैसे अचार रखा जाता तेल में डाल के, या सोडियम बेंजोनेट हो गया, या सोडियम मेटा बिसल्फाइट हो गया, बाईसल्फाइट हो गया, ये जैम में यूज़ होते हैं, स्क्वैशेस में यूज़ होते हैं। कॉमन सॉल्ट भी लगा करके आप रख सकते हैं। शुगर से भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी मॉइस्चर को रोकता है। जब जैम हो गया, जेली, जब ये बनाए जाते हैं तो उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर रहता है, बैक्टीरिया को ग्रो होने से प्रिवेंट करता है। ऑयल और विनेगर में भी आप रख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने अचार हैं वो विनेगर में रख दिए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, ऑयल जो है उसमें वो तो जा ही नहीं पाते हैं, और विनेगर में मॉइस्चर नहीं जा पाता। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, या बॉयल करके रख दो, बाद में इस्तेमाल कर लो। अब बात आती है पेस्चराइजेशन। ये लुइस पास्चर थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक बड़ी डिस्कवरी की। तो इन्होंने देखा कि जो फर्मेंटेशन है वो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, स्पेशली ईस्ट। तो उनकी स्टडी हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं वो, जो है फर्मेंट प्रोसेस में, जैसे बियर है, वाइन और ब्रेड है, इसमें भी यूज आ रहे हैं। तो ये किसने बताया था? लुई पास्चर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये देखिए प्लांट है, प्लांट की रूट में ये रूट नूडल्स कहलाते हैं, कि ये ब्रांच है। ये नाइट्रोजन फिक्स जब होती नेचुरली, तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन लेवल जो है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहता। अब ये कैसे होता है? तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है रिजोबियम, इसका बहुत बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जो नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से एक फॉर्म में प्लांट जो यूज़ कर सकते हैं उनमें कन्वर्ट कर देता है। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसका लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, जैसे कि बीन्स है, पीज है, उनके रूट्स होते हैं उनके नोडल्स में ये रहता है, नोड्यूल्स में, और ये हेल्प करता है उन प्लांट्स को नाइट्रोजन ऑब्जर्व करने में। इसी प्रोसेस को कहते हैं आगे चल के नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन अगर लेवल कंटिन्यू रहता है तो नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। अब ये देख लीजिएगा नाइट्रोजन साइकिल, बढ़िया डायग्राम यहाँ पे बनाया है। अब सीधा डायग्राम देखेंगे। ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये इन्होंने ले ली। एक तो लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। बैक्टीरिया टर्न कर देता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ये मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी से ये प्लांट में जाता है, प्लांट से एनिमल में जाता है, एनिमल उसे खा लेते प्लांट को, फिर से नाइट्रोजियस वेस्ट निकलता है, यानी कि गोबर निकलता है एनिमल का, एनिमल मर जाता है, फिर से ये नाइट्रोजन जाती है, फिर प्लांट के काम आती है। या फिर इधर बैक्टीरिया जो है इस कंपाउंड्स को
नाइट्रोजन को गैसीय नाइट्रोजन में बदलते हैं और ये वापस से इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो नाइट्रोजन का एक पूरा साइकिल चल रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल लिखा है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है एक तरह, हालांकि वहाँ नहीं लिखा है। आइए देखते हैं हम लोग अब इस चैप्टर के भी क्वेश्चन और आंसर्स को। ये आप अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर नोट करने वाले उन्हें नोट करिएगा। अब हम लोग जो है देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? हम लोग 4 तरह के तो पहले ही पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 तरह के, इसमें बैक्टीरिया हो गया, इसमें क्या हो गया, फंगस हो गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या नहीं है। बैक्टीरिया है, फंगी है, इंसेक्ट्स नहीं, क्या नहीं है, इंसेक्ट्स। ठीक। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूस करता है होस्ट सेल में? होस्ट सेल में कौन सा जाता है बताएंगे? बैक्टीरिया जाता है? नहीं, वायरस जाता है। पेंसिलिन है एग्जाम्पल ऑफ, पेंसिलिन किसका एग्जाम्पल है? एंटीबायोटिक का। किसका एग्जाम्पल है? एंटीबायोटिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस? नो, तो बोलते हैं रिजोबियम। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये वायरस से कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड। तो जो कॉमन कोल्ड है वो बेसिकली वायरस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन, एंटीबायोटिक बनाने में, ब्रेड बनाने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में, सब में ही इनका यूज़ होता है। फिल इन द ब्लैंक आप कर लेंगे ऊपर चैप्टर से। अगेन ट्रू फॉल्स हम लोग कर लेते हैं, चाहें तो आप कर भी सकते हैं। ब्रेड एल्कोहल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, चलिए कर लेते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, फंगस है जो ब्रेड और एल्कोहल बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वो है ईस्ट। क्या बोलते हैं उसको? ईस्ट बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता सॉइल में, अभी पढ़े थे हम लोग, रिजोबियम। रिजोबियम, ठीक है ना। वैक्सीन हेल्प करती है बहुत ही जो सीरियस बीमारी होती है उनको करने में, सीरियस बीमारी से हेल्प करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज जिन्हें कहते हैं हम लोग पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, ठीक है। और लास्ट का जो है हार्मफुल माइक्रोजेन, किल्ड बाय हीटिंग। अगर जैसे दूध है तो आप गर्म कर देंगे तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो हीट से इसे कहते हैं पेस्चराइजेशन। क्या कहेंगे? पेस्चराइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। वायरसेस कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई आउटसाइड लिविंग सेल। फॉल्स। लिविंग सेल के आउटसाइड नहीं, उसके अंदर। प्रोटोजोआ डिजीज लाइक मलेरिया, डिजेंट्री, ये प्रोटोजोआ फैलाते हैं। ट्रू। एल्गी आर ओनली फाउंड इन द सॉइल। नहीं, तो वाटर में भी मिल सकता। फॉल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एंड हैव नो बेनिफिशियल यूज। ये बात सही है। फॉल्स। एंटीबायोटिक बनने में यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेस में यूज हो, फिक्सेशन में यूज होता है, एल्कोहल में यूज होता है, ब्रेड बनाने में बहुत। ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक। नो, फॉल्स। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके नोटबुक वाले क्वेश्चन आंसर, आप उन्हें कर लेंगे और साइज भी हैं और लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।